हरे कृष्णा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, आज 12वीं क्लास का सीबीएसई का पेपर हुआ। पेपर में जो है ना बच्चों का थोड़ा सा मिक्स रिव्यू है। एक्चुअली क्या हुआ कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो नए आ गए। अब नए क्वेश्चंस में थोड़ा सा होता है ना कि सॉल्व करने में दिक्कत आती है। थोड़ा सा माइंड में ये रहता है कि पता नहीं मेरा आंसर ठीक होगा कि नहीं होगा। सीबीएसई ने इस बार सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो नए डाल दिए। नए मतलब डिजिट एक भी सेम नहीं थी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है वो किसी भी सेट में दिखा ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास जो पेपर है वो है सेट 3, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व होना था। तो आगे आने वाले सालों में जो बोर्ड के पेपर होने हैं, जो बच्चे हैं उनको डेफिनेटली इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। और इस साल के बच्चे जो अभी पेपर दे करके आए हैं वो अपने आंसर्स को मिला सकते हैं कि उनके आंसर्स ठीक हैं या गलत। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है पेपर इस बार का मैथ्स का कैसा लगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी। ये एक लाइन दे रखी है ए बी और आपको बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन ए बी। इस लाइन के पैरेलल जो है उसको आपके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, ठीक है जी। तो ये लाइन आपको दे रखी है ए बी, ये लाइन है ए बी, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर x होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से आपको 2 कॉमन लेना है। तो 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस हाफ, 2 से 12 कटा 6। अब ये लाइन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, इसके जो पैरेलल लाइन है उसके डीसीज निकालने हैं, ठीक है ना। तो मेनली आपको इसके डीसीज निकालने हैं। जो पैरेलल लाइन होती है उसके सेम ही होंगे, तो इसके डीसीज निकालने हैं। तो डी आर्स क्या है, 6, 2 और 3। डीसीज कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इसका 36 होगा, स्क्वायर 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 4 और 9। तो ऐड करूँगा 49 का हो गया 7। तो डीसीज कैसे निकालते हैं, सबको 7 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस पेपर में मिस्टेक ना हो सॉल्व करते समय, लेकिन अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2, और आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें आप सेकेंड क्वेश्चन है कि इसको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन है ये। तो पहले इसको साइड में लिख लो, माइनस कॉमन ले लो। x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा करो, तो 4 का आधा क्या होगा 2। 2 का स्क्वायर आपको ऐड करना है माइनस, तो 4 प्लस करना है माइनस। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी x माइनस 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। माइनस को अंदर भेज दो तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसकी जगह पर आप ये लगा दो। इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x बाय a। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोबेबिलिटी का है। इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ a दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b दिया हुआ है और a बार यूनियन b बार दिया हुआ है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है 2 नंबर का, तो एक आध 2 क्वेश्चन ही उन्होंने एनसीईआरटी के डाले हैं एज इट इज़। तो बोल रहा है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, ए बार यूनियन बी बार। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बार। और बार को कैसे लिखते हैं, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको दिया हुआ है 1/4 और 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़, ये इधर। तो 1 माइनस 1/4 3/4। पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3/4। और मैंने जब इन दोनों को इंटू करा, पी ए इंटू पी बी, वो आ रहा है 7/24। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, जो कि नहीं है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल है पी ए इंटू पी बी, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद जिन्होंने और वाला पार्ट करा हुआ है, इसका और वाला पार्ट भी है। बोल रहे एक बॉक्स में एक वाइट बॉल है और 3 रेड बॉल है। एक वाइट है और 3 रेड बॉल है, और दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर 2 वाइट है और 3 रेड बॉल है। इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस, दोनों में से एक बॉल निकाली गई। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों बॉल जो है वो सेम कलर की होगी। तो इसके अंदर हर एक बॉक्स से एक एक बॉल निकाली गई है और आपको बताना है कि वो जो दोनों बॉल हैं वो सेम कलर की होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैंने केस मान लिया कि दोनों वाइट कलर की है, यहाँ से निकली वाइट, यहाँ से निकली वाइट, तो दोनों सेम कलर हो गया ना।
तो यहाँ से वाइट निकलने के चांस क्या है 1/4, यहाँ से वाइट निकलने के चांस क्या है 2/5, दोनों को इंटू कर दो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दी, तो 2/20 1/10 हो गया। लेकिन दोनों रेड भी हो सकती हैं, तो यहाँ से रेड निकलने के चांस 3/4, यहाँ से रेड निकलने के चांस 3/5, दोनों को इंटू कर दो 9/20। तो प्रोबेबिलिटी टोटल क्या होगी, दो केस है, दोनों को ऐड कर दीजिए 1/10 9/20, सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के 11/20 आ जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस क्वेश्चन में बच्चे फंस सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा बेसिक है। तो जिन्होंने कर लिया होगा बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसको करना कैसे है वो समझ लो। यहाँ पर पावर माइनस हो रही है तो बेस क्या कर दो, डिवाइड, e की पावर x e की पावर y, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो अपॉन में ले जाओ, इसका एलसीएम लो, e की पावर y उधर भेज दो, तो ये हो गया y dy, और dx को इधर ले जाओ, ex x² dx। तो ये क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट ही हो गया। इसका क्या होगा, सेम x² का क्या होता है x³ + c। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, और ये क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है वेक्टर से। और वेक्टर कैसे करेंगे, इसमें गिवन क्या है, वेक्टर में ए वेक्टर दिया हुआ है आपको i + j + k, और एक बी वेक्टर है उसका a.b 1 है। अब b क्या है वो मुझे नहीं पता, और a क्रॉस b क्या है j - k। तो आपको बोल रहा है b का मैग्नीट्यूड बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे b वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाऊंगा। तो मैंने क्या करा, b वेक्टर को लेट कर लिया xi yj zk। अब a.b 1 है, जब मैं इनका डॉट करूँगा तो i वाला i से होगा, j वाला j से होगा, k वाला k से होगा, तो x + y + z हो गया 1। ये बनी पहली इक्वेशन, इसको आगे यूज़ करेंगे। ठीक है भाई। अब a क्रॉस b करते हैं, a वेक्टर ये रहा, b वेक्टर ये रहा, तो पहले a लिख दो 1 1 1, फिर b लिख दो x y z i j k। तो क्रॉस कैसे करते हैं, पहले i लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया z - y, फिर j लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया z - x, फिर k लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया y - x। तो इस माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, तो ये हो गया x - z। तो i वाला j वाला k वाला आ गया। अब यहाँ पर a क्रॉस b ये दिया हुआ है, तो a क्रॉस b ये रहा पूरा, और वो दिया हुआ है ये। तो दो वेक्टर बराबर है, तो i वाला i वाले के बराबर, अब यहाँ पे i है नहीं तो 0 लिख दो। j वाला j वाले के बराबर x - z हो गया 1, और k वाला k वाले के बराबर y - x हो गया -1। अब इन्हीं से मेरे को x y z की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आ गया z और y बराबर है, x - z को मैंने क्या लिख दिया y, क्योंकि z y बराबर है ना, z को y लिख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई y + 1। z और y बराबर हो गया, x की वैल्यू आ गई y + 1। अब वापस यहाँ पर आ जाओ, x को क्या लिख दो y + 1, y को लिखे रहने दो, और z क्या है y। समझ में आई भाई। x जो है मैंने क्या निकाल लिया, y + 1 निकाल लिया ना, तो पुट कर दिया यहाँ पे, y लिखे रहने दिया, और z को भी y लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 1 और 1 कट गया, 3y हो गया 0, y हो गया 0। अगर y 0 है तो z भी 0 हो जाएगा, y z तो 0 हो गए, और यहाँ पे y 0 है तो x क्या हो जाएगा 1। तो वेक्टर क्या बना, x सिर्फ आया, y और z 0 है ना, x आया y और z 0 है, तो क्या बनेगा 1 0 0, है ना, वेक्टर बन गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। ठीक है भाई। और अगला क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का, वो भी प्रोबेबिलिटीज है। ये भी थोड़ा क्वेश्चन इन्होंने टेढ़ा बनाया है, बच्चे इसमें जो है फंसे होंगे जरूर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। इसमें बोल रहा है x एक रैंडम वेरिएबल है जो जिसमें वैल्यूज है x1 x2 x3 x4, और ये दे रखा है, बोल रहा है इसका टेबल बनाओ, x का टेबल बनाओ। अब मैंने क्या करा, इसको लिख लो पहले, क्योंकि ये सारे बराबर हैं, तो मैंने क्या करा, इसको k के इक्वल रख दिया। ये सारे इक्वल है ना, तो मैंने इसको k के इक्वल रख दिया। अब इसको जब k रखा तो ये आ गया k/2, इसको जब k रखा तो ये आ गया k/3, इसको जब k रखा ये एज इट इज, इसको जब k रखा तो k/5। ठीक है। अब वैल्यूज क्या बनी, x1 x2 x3 x4 पर k/2 k/3 k और k/5। अब मुझे k निकालना पड़ेगा,
तो k निकालने के लिए सबका सम क्या होता है 1। तो जैसे ही आप सबका सम 1 रखोगे k की वैल्यू आ जाएगी 30/61। सब में k पुट कर दो तो ये बन गया आपका टेबल। वैल्यूज है 15/61, 10, 30 और 6। तो इस तरीके से करना था आपको ये क्वेश्चन। ठीक है भाई। अब सेक्शन बी जो है इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वेक्टर का। यहां पर बोल रहा है ए और बी दो वेक्टर है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो a प्लस 2b परपेंडिकुलर होगा a के, ऐसा प्रूफ करना है। a प्लस 2b परपेंडिकुलर होगा a के। देखो भाई इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है और मुझे इसको इसके परपेंडिकुलर लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि परपेंडिकुलर का मतलब है कि इनका डॉट मुझे क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम हेल्प क्या लेंगे, दोनों को स्क्वायर कर दो। और एक वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है मॉड ए का स्क्वायर, क्या होता है a डॉट ए। तो मॉड का स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया 2 बार, ये तो लिखे रहने दिया। फिर इसको इंटू करा, a को a से करा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a को b से करा a डॉट b को a से करा b डॉट a, b को b से करा मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, ये एज इट इज। फिर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, b डॉट a को a डॉट b लिख दिया, 2 बार हो गया और ये दोनों कट गए। तो मॉड a स्क्वायर 2a डॉट b आ गया 0। ठीक है, इससे ये आया, इसको मैं यूज़ करूँगा। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों का डॉट 0 होना चाहिए, है ना। तो मैंने a को a से करा मॉड a का स्क्वायर, इसको इससे करा 2b डॉट a। अब देखो ये 0 ही तो है, तो ये पूरा 0 हो गया। तो इन दोनों का डॉट 0 आ गया ना, तो ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका वेक्टर का और पार्ट भी चॉइस में था। ये बोल रहा है ए और बी यूनिट वेक्टर है और थीटा उनके बीच में एंगल है, तो आपको ये प्रूफ करना है। ए और बी यूनिट वेक्टर है, थीटा उनके बीच में एंगल है, ये प्रूफ करना है। भाई ए और बी यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो मुझे ये लाना है। मैंने क्या करा 2 को उधर ले गया, तो मॉड ए माइनस बी मुझे क्या लाना है 2 sin θ/2। तो मैंने क्या करा मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन किया। स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, 2 बार डॉट। तो इसको इससे करा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको इससे करा a डॉट b, इसको इससे करा b डॉट a, इसको इससे करा मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, b डॉट a को a डॉट b लिख दिया। 1 और 1 हो गया 2 और ये हो गया 2a डॉट b, 2 कॉमन ले लो। a डॉट b का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा, ये भी 1 cos थीटा है। तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, 4 sin स्क्वायर θ/2। लास्ट में इसका रूट कर दिया तो 4 का रूट 2 और इसका रूट 2 sin θ/2। तो यही मुझे लाना था मॉड ए माइनस बी 2 sin θ/2। ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका इंटीग्रेशन से है e पर x डॉट साइन 2x। ये तो सीधा क्वेश्चन आया बाय पार्ट के ऊपर, जिसको बाय पार्ट आता होगा वो तो यूँ ही कर लेगा इसको। तो बाय पार्ट इसको 1 इसको 2 मान लो। बाय पार्ट क्या बोलता है, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। तो e पर x का इंटीग्रेशन सेम होता है, sin 2x का हो गया 2 cos 2x और e पर x का सेम 2 बाहर ले जाओ, दोबारा बाय पार्ट लगेगा 1 2 मान के। फिर से पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। e पर x का सेम होगा, इसका -2 sin 2x और e पर x -2 बाहर ले जाओ +2 हो जाएगा। ये तो देखो i है, इसको इससे करा ये आ गया, इसको इससे करा -4 और ये तो i बन गया ना, देख लो ये तो i तो बन गया। तो माइनस का 4 है इधर आकर +5 नीचे जाकर डिवाइड, e पर x दोनों में से क्या ले लिया। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। और इसका और पार्ट भी है, इसके और पार्ट में भी ये 2x अपॉन में x² + 1 x² + 2। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है इंटीग्रेशन में। x² को आप t मान लो, डेरिवेटिव हो गया 2x dx dt। तो ये लग गया पार्शियल। तो पार्शियल क्या होता है, पहले के ऊपर a दूसरे के ऊपर b। तो यहाँ से जब आप a b निकाल लोगे, b आ रहा है -1 a आ रहा है 1, पुट करोगे इंटीग्रेट करोगे तो log log हो गया, log a माइनस log b क्या हो जाएगा log a/b। t की वैल्यू पुट कर दो x²। ये था इसका फाइनल आंसर। अब 9th क्वेश्चन ये आ गया डेफिनेट इंटीग्रल से, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। डेफिनेट इंटीग्रल्स में
जैसे जैसे क्वेश्चन प्रेजेंट है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दिया है सीबीएसई ने। कैसे करना था इसको, दोनों को प्लस करके जहाँ जहाँ एक्स लिखा है माइनस कर दो। दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है 4, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ लिख दो 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी 4 माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी लग गई। तो ये सेम रहा और ये 4 माइनस 4 हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया। फिर दोनों को आपको ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करोगे डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर भी सेम हो गया, कट गया, 1 हो गया, 1 का एक्स, लिमिट लगाई 3 माइनस 1 जो कि 2, 2/2, 1 आंसर आ गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो 3D का क्वेश्चन है ये इन्होंने दे दिया आउट ऑफ एनसीईआरटी। ये आर.डी. शर्मा में मिलेगा आपको, मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पलर में भी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा में ज़रूर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मेजर्ड अलोंग द लाइन फ्रॉम द प्लेन। पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस बताना है लेकिन इस लाइन के अलोंग। देखो भाई क्या फ़र्क है, आपको ये प्लेन है, ये पॉइंट है, प्लेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है लेकिन लाइन के अलोंग। ठीक है भाई, इसके पैरेलल आपको डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये पॉइंट, ये लाइन प्लेन पर जो टच कर रही है ना, उस पॉइंट को मान लो PQR। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल है। तो इस लाइन के जो DRs है 362 वो इसके तो होंगे DRs। तो इस लाइन का पासिंग पॉइंट आपको पता है, DRs पता है। तो आप सबसे पहले PQ की इक्वेशन निकाल लो इस फॉर्मूले से। x1 y1 z1 आपको दे रखा है, ये y1 होगा, x1 y1 z1 ये रहा और DRs ये रहे। तो आपके पास क्या आ गया, इस लाइन की इक्वेशन आ गई ये रही। अब ये जो मैंने पॉइंट माना PQR ये इस लाइन पर है, तो क्या करो PQR यहाँ पे लगा दो, इक्वल टू में K मान लो और PQR निकाल लो। P क्या होगा 3K + 2, Q क्या होगा 6K + 3, R क्या होगा 2K + 4, ये PQR आ गया। अब देख लो ये पॉइंट प्लेन के ऊपर भी तो है, तो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, 3P 2Q 2R। तो मैंने P की जगह P लगाया, Q की जगह Q लगाया, R की जगह R लगाया। इसको पूरा सॉल्व करा, मुझे K मिल गया -1। K मैंने इन तीनों में पुट करा, तो जब मैंने इन तीनों में पुट करा तो मुझे ये पॉइंट भी मिल गया। तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया प्लेन पर, और लाइन का पॉइंट मुझे पहले ही पता था, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा प्लेन और पॉइंट का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच में अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा 7 यूनिट। ठीक है भाई। तो ये था सेक्शन सी का बी का चारों क्वेश्चन, 3 मार्कर। उसके बाद आते हैं सेक्शन सी जो कि 4 मार्कर था। ये क्वेश्चन दे दिया इन्होंने मॉड्यूलस वाला, y = 1 बोल रहा है, इंटीग्रेशन का यूज़ करके आपको इसका एरिया बताना है। तो देखिए पहले मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा अच्छे से। तो मैंने क्या करा, x और y लेकर कुछ पॉइंट्स निकाल लिए। जैसे x अगर -3 है तो ये 4 होगा, -2 है तो ये 3 होगा, -1 है तो 2 होगा, 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, 2 है तो 1 होगा, 3 है तो 2 होगा, 4 है तो 3 होगा। मैंने इसको एग्जैक्टली पुट करा, ठीक है ना। तो मेरा ये वाला ग्राफ आ गया। और लाइन कौन सी है, y = 1, वो ये आ गई। मुझे एरिया निकालना है, ये वाला शेडेड पार्ट ये है। तो ये कैसे निकलेगा, पूरे में से जो ये वाले दोनों हैं इनको हटा दो। ठीक है, तो पूरा एरिया कैसे है, 0 से 2 तक। 0 से 2 तक क्या कवर हो रही है, लाइन कवर हो रही है ना। तो क्या करूँगा, 0 से 2 तक लाइन में y की वैल्यू क्या है 1, तो 1 dx हो गया, माइनस ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया प्लस करके पूरे में से माइनस करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया है OAD और इसका BCD, इन दोनों को प्लस करके पूरे में से माइनस। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 0 से 1 तक, 1 से 2 तक। अब देखो भाई मॉड में ये वाली लाइन होती है पॉजिटिव, मॉड हटा दो पॉजिटिव, y = x - 1, और ये वाली लाइन होती है नेगेटिव, मॉड हटा दो -x - 1। तो 0 से 1 में ये वाली लाइन आ रही है, तो क्या लिखूंगा, -x - 1।
और 1 to 2 में ये वाली लाइन आ रही है, क्या लिखूंगा, x माइनस 1। तो अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसका x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट्स पुट करोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका क्वेश्चन आ रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन से लीनियर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको उधर ले गया, पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इसको उधर ले गया, दोनों के साइन पलट गए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स को दोनों के नीचे लगा दिया और वाई को इधर ले गया, तो 1/10 क्या हो गया, कॉट। तो ये फॉर्मेट बन गया ना, डी वाई बाई डी एक्स, कौन सा फॉर्मेट, प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो मेरे पास p आ गया कॉट एक्स और q आ गया ये। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे कॉट को। कॉट का क्या होता है, लॉग साइन, ई लॉग कट गया साइन एक्स। फिर कर्व की इक्वेशन क्या होती है, y क्रॉस आई एफ, क्यू क्रॉस आई एफ डी एक्स। आई एफ क्या है, साइन एक्स, क्यू कितना था, ये रहा साइन स्क्वायर एक्स बाई 10x, और आई एफ कितना है, साइन एक्स। तो tan को लगाया मैंने साइन बाय कॉस, साइन से साइन कट गया, बचा ये, साइन को t मान लो, ये बैठा हुआ है, तो ये आ गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का क्या होता है, टी क्यूब बाई 3, टी क्या है, साइन क्यूब एक्स बाई 3। तो चाहे तो साइन को आप उधर ले जाओ या यहाँ पर भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना था। और इसका जो और वाला पार्ट है वो होमोजीनियस का आ गया है, और वाला पार्ट इसका होमोजीनियस का है। तो इसमें क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, ये उधर, फिर y को क्या लगाया, वी एक्स, डेरिवेटिव करा, डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ पर लगाया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर सेम, y की जगह वी एक्स और y की जगह वी क्यूब एक्स क्यूब, ऊपर हो गया एक्स क्यूब, नीचे से एक्स क्यूब कॉमन, दोनों कट गए। फिर प्लस का v इधर आकर माइनस, एलसीएम लिया 1 प्लस वी क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का v माइनस का v4, दोनों कट गए। फिर 1 प्लस वी क्यूब बाई v4 इधर आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, और डी एक्स बाई एक्स इधर। फिर इंटीग्रेट करा, अलग अलग कर लो इसको, v की पावर -4 लिख लो, ये दोनों कट गए। इसका होगा माइनस v4 माइनस वी की पावर -4 + 1 -4 + 1, ये हो गया log v, और वो तो log x चल ही रहा है। और ये हो जाएगा माइनस का 3v क्यूब, नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन गई, log v इधर आ गया, log a log b हो गया log vx। फिर v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स, v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स, तो ये हो गया y क्यूब बाई एक्स क्यूब ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे y बाई एक्स कट गया, तो आंसर आया माइनस एक्स क्यूब बाई 3y क्यूब प्लस log y इक्वल टू c। तो इस तरीके से करना था ये होमोजीनियस का। और ये तो बेस थ्योरम का बहुत ही लूलू क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एज इट इज़ उन्होंने पुक लेवल का ही दे दिया, बट डिजिट चेंज है इसके अंदर। बोल रहे हैं 2 बॉक्स हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2। बॉक्स 1 में 3 रेड बॉल 6 ब्लैक बॉल हैं, बॉक्स 2 में 5 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल है। एक बॉक्स चूज़ करा, बॉल निकाली, बॉल निकली रेड, प्रोबेबिलिटी बतानी है बॉक्स 2 से आई होगी। तो E1 किसको मानोगे, बॉक्स 1 से, E2 किसको मानोगे, बॉक्स 2 से आई, ए किसको मानोगे, रेड। तो हमें क्या निकालना है, रेड आई बॉक्स 2 से, E2 बाई ए निकालना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 बॉक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो हो जाएगा 1/2 1/2, तो ये 1/2 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गया, 1/2। ए बाई E2 मतलब रेड बॉल आई सेकंड से, यहाँ से रेड बॉल आने के चांस क्या है, 5/10। फिर E1 हो गया 1/2, रेड बॉल आई पहले वाले से, यहाँ से रेड बॉल आने के चांस 3/9। तो सारी वैल्यूज़ आपको पुट करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 3/5। और लास्ट इन्होंने केस स्टडी डाल दी है 3D चैप्टर से। पूरा उम्मीद थी कि केस स्टडी आएगी प्रोबेबिलिटी से, लेकिन ऐसा श्योरिटी भी नहीं थी कोई, लेकिन हाँ इन्होंने केस स्टडी जो है वो 3D चैप्टर से डाली है, लेकिन आसान है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कर लोगे आराम से। यहाँ पर आपको 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, बोल रहे हैं इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो भैया आपको पता ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। सब कुछ आपको दे रखा है, A1, इसमें A1 नहीं है तो 0 0 0 मानेंगे, ये रहा A2, ये रहा B1, ये रहा B2, ये रहा फॉर्मूला। एज इट इज़ आपको फॉर्मूला लगाना है और सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 2√3/3। और बी पार्ट में इसने बोला दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पर करेगी, पॉइंट निकालना था। तो भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो सिंपल ही होता है निकालना। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको
कार्टेशियन में कन्वर्ट करा, ये रहा, और दूसरी वाली को भी कार्टेशियन में कन्वर्ट करा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने पी क्यू आर मान लिया, जो कि दोनों लाइन पर होगा। तो मैंने पहले वाले पे पुट करा p/1 q/2 r/1 पुट करा, इक्वल टू k मान लिया। तो p हो गया k, q हो गया 2k, r हो गया k। फिर पी क्यू की वैल्यू इसमें लगाई, क्योंकि यहाँ पर भी तो पी क्यू आ रहा है, इसमें लगाई। p की वैल्यू यहाँ पे लगाई p-3 q-3, और p है हमारा k, q है 2k। इसको सॉल्व करा, k आ गया, k से फिर मैंने तीनों में पुट करा, तो आपका ये पॉइंट आ गया PQR, जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। ठीक है भाई, तो ये आपका है इस बार का पेपर। सेट 3 मैंने सॉल्व करा है। अगर आप अपने सेट को सॉल्व करवाना चाहते हैं, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन डिफर नहीं है, तो आप मुझे नीचे लिखे ईमेल पर अपने पेपर को भेज दें, वो पेपर भी मैं सॉल्व कर दूंगा जल्द से जल्द। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और आपके कितने मार्क्स बने, खैर अब वो आप उसी को सीक्रेट रखें, लेकिन हाँ, पेपर कैसा आया उसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।